जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गो के लिए कैसी रहेंगी नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में 14 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वर्गोस के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड में। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, या इनको ये पता है कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। ओके, मुझे दिख रहा है कि किसी टॉक्सिक सिचुएशन का एंड होगा अगर उससे निकलने के लिए मेहनत की जाएगी। ओके, मे बी कोई टेम्पटेशन में फंस गया, कोई किसी ट्रैप में फंस गया एंड उसको बहुत सारा लॉस हुआ है। तो ज़्यादातर तो मुझे ये आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जैसे कि इनको पास्ट में फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, किसी पर्सन का लॉस हुआ हो सकता है, किसी टॉक्सिक कंडीशन में फंस गए हो सकते हैं क्योंकि ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, ग्रीड में फंस गए थे, लालच में आ गए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उससे निकलने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई टॉवर मूवमेंट आया है, इनको कोई सच्चाई पता चली है, इनको पता चल गया है कि वो सब एक इल्यूजन था, सच्चाई कुछ और ही थी, इनको किसी ने फंसा लिया था या फिर ये अपनी गलतियों की वजह से फंस गए थे। ओके, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके लिए स्ट्रांग है। ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि और तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 7 21 5 3 3 5 13 10। तो 313 आपको दिखेगा, 33 आपको दिखेगा, किसी की एज भी हो सकती है, एंड 55 भी आपको दिखेगा, 333 भी दिखने के चांसेस हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 33 मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। इस वजह से एक मैसेज तो मुझे ये आ रहा है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप लोगों की सिचुएशन एक ही जैसी हो सकती है। आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो रहा हो सकता है एंड आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हुआ क्या है कि आपने आपने क्या किया है, आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, लेकिन आपने वहाँ बहुत हार्डवर्क करके अपने अपनी किस्मत बदल ली, बहुत मेहनत की है एंड आप अपना लक बदल चुके हैं एंड अब आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, जिसे देख करके जो आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक था या जो भी पर्सन आपके साथ ये सब कर रहा था वो पेन में है, उसे बहुत झटका लगा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पास पैसा हो सकता है, आपके घर में सारी चीज़ें बढ़िया होने लग गई हैं, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो सकते हैं, आपको नेम फेम मिल रहा है। मतलब कि जो ये थर्ड पार्टी थी जो किसी के साथ मिलकर के आप लोगों के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रही थी। कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैडम अगर ब्लैक मैजिक हो तो क्या करना चाहिए। तो भाई जितने भी हिंदू लोग हैं, ओके, हिंदुइज्म में ये रहता है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, काली माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी आप हनुमान जी की कीजिए एंड बागेश्वर धाम जाइए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। एंड जो भी आप कर सकते हैं, नमक का पोछा लगाना, नमक को पानी में डाल के नहाना, एंड जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं, घर को साफ़ सुथरा रखना एंड अपने आप को थोड़ा सा जैसे प्योरीफाई करके रखना, पॉजिटिव एनर्जी फील करना, पॉजिटिव सोचना। ओके, नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा दूर रहना। जैसे किसी के अंदर अल्कोहल वाली चीज़ें हैं या फिर कोई बैड हैबिट्स हैं, सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा सा अपना आधा एक घंटा आपको ईश्वर के लिए देना है। ओके, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपके अंदर, जो बुरी चीज़ें हैं, उनको जितना ज़्यादा आप निकालेंगे उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम होता जाएगा। ओके, एंड अगर आपके ऊपर, देखिए ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर हल्का होता है कि बहुत तगड़ा है, करने वाला आप ही के घर में है कि बाहर का है। तो अगर कोई हल्का फुल्का है इफ़ेक्ट, तो फिर आप किसी के पास जा कर के उसको ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर डेली का है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि जब सब कुछ आपके अंदर ही है। ओके, अगर आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को ख़त्म करना है।
ओके, बैड हैबिट्स छोड़नी है, अपना रूटीन ठीक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है, तभी आपको छुटकारा मिल पाएगा। एंड अगर आप लोग किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं तो फिर बेटर है कि आप लोग उसको पढ़ें, उसको करें। ओके, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि उसमें कौन से भगवान है और किसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन आपको पता होगा जब आप जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना प्योरीफिकेशन करें, वहाँ की चीज़ों को फॉलो करें, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की कोशिश करें। ओके, मेन चीज़ ये है कि आप जितने प्योरीफाई होंगे उतनी ज़्यादा आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। यस, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव होते हैं, जैसे कि नाइट टाइम में, जैसे कि जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ती जाती है या फिर रूम में अंधेरा होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि ये उस टाइम पर इनकी पावर होती है। लेकिन सनलाइट में ये सब चीज़ों की पावर ख़त्म हो जाती है। मतलब क्या है कि आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी होगी उतना ज़्यादा ये चीज़ें ख़त्म होंगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, तो बाकी मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप इन लोगों के पास चक्कर काटिए जो तांत्रिक लोग होते हैं, क्योंकि ये सब लोग लूटते हैं सिर्फ। ओके, ये आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दें कि आप इन्हीं के यहाँ चक्कर काटते रहिए, तो इन सब चक्करों में पड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बेटर ये है कि आप रूट कॉज पे फोकस कीजिए, आप अपने अंदर से अपने आप को प्योरीफाई कीजिए, अपने घर को क्लीन कीजिए, तो फिर काफ़ी हद तक मतलब 80% तो आप बच जाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों के ऊपर है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, कभी कभी कुछ लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि मैडम ब्लैक मैजिक के सबके ऊपर होता है, सबके ऊपर नहीं होता है, लेकिन जिनके ऊपर है उसके लिए बताना तो पड़ेगा ना। तो बस ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ तो आपके ऊपर भी है, लेकिन आपके ऊपर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है किसी के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिसने भी आपके ऊपर किया था आपने बहुत मेहनत करके उस चीज़ से आप निकले हैं, एंड आप पहले से काफ़ी ज़्यादा प्लस की कंडीशन में हैं, जिसको देख करके ये थर्ड पार्टी जेलस है, एंड ये अभी भी किसी और के पास जा रही है, एंड ये सोच रही है कि जैसे कि आपको किसी मुसीबत में उलझा के आपका माइंड डाइवर्ट करके आपकी ये सारी जो खुशियाँ हैं इनको ख़त्म किया जाए, मतलब कि प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ओके, यस, 313 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है, देखिए 16 एंड 5 21, तो यहाँ पर भी आया था 21 की एनर्जी, ये ये 21 है। यस, ये वर्ल्ड की एनर्जी है। तो आपने जो अपनी लाइफ को चेंज किया है उसको फिर से रिवर्स मोड पे लाने के लिए, मतलब आप जितना आगे बढ़े हैं उतना आपको पीछे खींचने के लिए ये आपके ऊपर इतने टाइप के मैजिक कर देना चाहती है। 358 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए इतना सारा मैजिक कि आप कितना लड़ पाएंगे, कितना आप फाइट करेंगे, एक दिन आप हार जाएंगे एंड इनकी जीत हो जाएगी, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। 21 एंड 5 26 8 की एनर्जी मे बी शनि, शनि से जुड़ी जुड़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश कर रही हैं कि इस साइकिल को फिर से पलट दिया जाए, फिर से आपको उसी कंडीशन में ला दिया जाए, इतने आपके ऊपर अटैक किया जाए कि आप उन्हीं में फंस के रह जाएं, एंड आपकी लाइफ में जो सुख समृद्धि आई है वो या तो वही चीज़ ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर आप इतना हार जाएं कि आप ही अपने लिए कुछ उल्टा सीधा कर लें। तो यहाँ पे सारा का सारा दिमाग का खेल चल रहा है। ओके, दूसरी कंडीशन आपके पार्टनर के लिए, अब क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अपनी मुसीबतों से निकले हैं इसी तरीके से आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ की दिक्कतों से निकलने के लिए। ओके, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि ये व्यक्ति कार्मिक है, जिसके साथ इनकी मैरिज हुई हो सकती है या फिर जिनको ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी है, इसने सिर्फ आप लोगों को दूर करने की कोशिश की है अपने फ़ायदे के लिए। 21 5 26 हो गया, 8 की एनर्जी, 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, आपके लिए हाई प्रीस्टस आया है, मतलब कि इनको समझ में आ चुका है कि आप हाई प्रीस्टस हो। इस व्यक्ति ने अपने आप को बहुत महान दिखा करके आपके पार्टनर एंड आप दोनों को अलग किया है, आप दोनों को हर्ट किया है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों को बहुत ज़्यादा मानते थे क्योंकि ये अपने आप को मजिशियन समझ रहे थे, या फिर मे भी आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि सबके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता है, कई बार मजिशियन का मतलब मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, मतलब लच्छेदार बातें करना, ऐसी बातें करना कि इंसान फंस जाए, वो निकल ना पाए, उसे लगे कि हाँ सब कुछ सही कह रहे हैं।
एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं जो अपने फैमिली की बातें ज़्यादा सुनते थे एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हुई है। यस, एंड यहाँ पर एंड हो चुका है कनेक्शन। एंड जब एंड हो गया है तो 13 5 18 का मतलब हो गया मून की एनर्जी। कोई मदर फिगर था जिसने अपनी पावर के चक्कर में, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में आप लोगों को डिस्टेंस कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बाद से मुझे दिख रहा है कि आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब इनको समझ में आ चुका है कि ये जो मदर फिगर थी, ये अपनी वजह से, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, ये मदर फिगर मतलब इनकी मदर भी हो सकती हैं। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लवर्स थे, तो ये कोई थर्ड पार्टी है, मतलब इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो ये कोई भी हो सकता है, कोई भी अदर पर्सन, सबके साथ अलग अलग होंगे। ओके, तो उन्होंने जो है अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए आप लोगों के बीच में ये पॉइजन घोलने का काम किया है, जिस वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर समझ गए हैं 8 7 15 डेविल की एनर्जी। ये समझ चुके हैं कि इस डेविल से छुटकारा अब इनको पाना ही पड़ेगा एंड इनको खुद ही निकलना पड़ेगा, इसमें इनकी हेल्प कोई नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से ही इस डेविल को इतनी पावर दी कि ये आप लोगों के बीच में आके दिक्कतें क्रिएट कर सके। ओके, अब थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हायरोफेंट क्यों आया है। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस देखिए यहाँ पर 7 21 मतलब 28 10 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा लव करते हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, लेकिन इन पे टॉवर आ गया है। इनको टॉवर ये पता चला है कि ये थर्ड पार्टी कार्मिक थी, ये थर्ड पार्टी सिर्फ इनको लेसन देने के लिए आई थी। अच्छा, अब 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है, 9 ऑफ सॉर्ड। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आप लोगों को पनिश किया है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आई है उसका रीज़न ये थर्ड पार्टी थी। एंड आपके पार्टनर स्टक होके रह गए, इनकी लाइफ में जो भी पनिशमेंट आए हैं, आपको जो भी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, वो सब कुछ इस थर्ड पार्टी की वजह से था। यस, आपके पार्टनर इनको एम्प्रेस की तरह देख रहे थे, जबकि थर्ड पार्टी ने मतलब पेन देने में, कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। नथिंगनेस, अभी तो फिलहाल दिख रहा है सब ब्लैंक पड़ा है, कोई जानकारी नहीं है। एक कार्ड और दीजिए। कंप्लीशन, वेरी गुड। तो बीच में थोड़ा सा पॉज लग सकता है, थोड़ा सा एक ब्लैंक कंडीशन आ सकती है जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर उसके बाद कंप्लीशन होगा, अचानक से ही होगा। ओके, जय माता दी।